नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो है सभी संस्कृत के वीडियो बनाए हुए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी थे और सभी ने सराहनीय कार्य को भी कहा मेरे। और इसी के अंतर्गत आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं आपको आज से हिंदी के 1 या 2 वीडियो प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो आयोग की कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, सीटेट हो, पैट हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक आपके सामने मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, जो हिंदी वर्णमाला है। और मैं आपको फुल कोर्स दूंगा। कोई भी आप विषय से, हिंदी विषय से कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इसी आशा के साथ, जैसा आपने संस्कृत में मेरा साथ दिया, हालांकि मैंने कम से कम 1 साल हो गया वीडियो नहीं डाले अपने चैनल पर, लेकिन आप सभी के कमेंट अभी तक आ रहे हैं, तो उस उद्देश्य से मैं आप सभी के सामने आज हिंदी का कोई टॉपिक बाई टॉपिक आपके पास सभी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला में होता क्या है? वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला आप पढ़ेंगे आज, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला को क्या है, पहले देखिए हिंदी वर्णमाला होती क्या है। जो वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के जो वर्ण हैं या अक्षर हैं, वैसे वर्ण और अक्षर में नाम मात्र का फ़र्क है, तो हिंदी के जो वर्ण और अक्षर हैं उनके व्यवस्थित स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित स्वरूप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। हिंदी जो वर्णमाला है बेटा, आपकी जो हिंदी वर्णमाला है उसको स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। जो वर्णमाला है आपकी, वर्णमाला हिंदी की जो है उसे 2 भागों में बांटा गया, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांट दिया गया हिंदी वर्णमाला को। कितने भागों में? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्वर क्या है। स्वर क्या जानेंगे हम? स्वर। देखिए स्वर क्या है कि स्वर में क्या होता है कि जिस वर्ण को बोलने में हमें किसी भी तरह का किसी से सहारा ना लेने पड़ा या ना लेना पड़े, अर्थात स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर का तात्पर्य हो गया जिन्हें बोलने में किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े, किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े। ठीक है, ये क्या होता है? स्वर होता है, किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े। यानी कह सकते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी के आश्रित नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद जानेंगे हम स्वरों को भी बांटा गया। जो हमारे स्वर हैं इनका विभाजन कैसे हुआ? स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। तो स्वरों का विभाजन, स्वरों को बांटा गया है 3 भागों में। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है, अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या, जो स्वर हैं इनकी संख्या आपकी होती है 11 + 2 यानी कि 13 है। कहने का मतलब है जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने, देखिए अभी स्वरों को बंटवारा चल रहा है, जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या, तब आप बताएंगे 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं बेटा? 13 स्वर हैं। आज भैया क्या करें, बहुत गर्मी है।
कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। अगर कुल स्वर पूछे जाए तो 13 स्वर हैं, और अगर पूछा जाए आपसे कि मूल स्वर कितने हैं या फिर कुल स्वरों की संख्या 13 है और स्वर अकेले पूछे जाए तो कितनी संख्या हुई? 11 है। मैं आपको अभी अलग अलग करके बताऊंगा कि कितने किस तरह से स्वर हैं आपके, ठीक है। चलिए विभाजन बाद में देखिएगा, पहले ये देख लीजिएगा स्वर कितने हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो संख्या है इनकी, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या जो है आपकी मैंने बताया 11 + 2, ठीक है। तो 11 + 2 का मतलब हो गया कुल स्वर 13 है। देखिए स्वर जो होते हैं स्वरों में आपका आ, ई, आ के बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री और फिर ए, आए, ओ, आओ, ठीक है ना। इसके बाद अंग और आहा, ठीक है। तो देखिए अंग और आहा लीजिए, तो आपका जो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर हैं उनको अभी हम बाद में समझेंगे। पहले देखेंगे हम कि स्वर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ये तो हो गई 11 स्वरों की संख्या। कितनी हो गई? 11 स्वरों की संख्या, ठीक है। और 2 ये हो गए, तो समझ में आया कि टोटल स्वर कितने हैं। पूरे स्वर कितने हैं? 11 है, और 2 स्वर और हैं आपके, इन्हें हम अयोग वाह्य के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। इसका नाम क्या है? अनुस्वार, और इसका नाम क्या है? विसर्ग, ठीक है। तो ये जो स्वर संख्या है टोटल संख्या 11 है, लेकिन यदि अंग और आहा को और जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो गई आपकी? 13 है। अब देखेंगे हम अलग अलग मायने से जो स्वरों को बांटा गया है किस तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो उनका बंटवारा भी देख लीजिए। सबसे पहले स्वर को बांटा गया ह्रस्व स्वर में। किसमें? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है बेटा कि जिनको उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय थोड़ा सा समय लगता, बहुत कम। थोड़ा का मतलब क्या? बहुत कम। थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगता है? थोड़ा, यानी कि बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब हो गया छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या हो गया? छोटा। बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर में आता कौन है? एक ये हो गया आपका आ, फिर ई, उसके बाद ऊ और उसके बाद री, ठीक है। ये 4 जो स्वर हैं ये ह्रस्व हैं। क्या है? 4 स्वर जो हैं ये कैसे हैं बेटा? ह्रस्व स्वर हैं। कैसे हैं? ह्रस्व हैं। इसके बाद अब दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। क्या लगता है? ह्रस्व स्वर से उच्चारण में, काहे में? उच्चारण में 2 गुना। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है बेटा। कितना समय लगता है? 2 गुना समय। यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और उससे 2 गुना समय उच्चारण किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। किसमें लगता है? दीर्घ स्वर। अब इनकी संख्या कौन सी है? चलिए हम देखेंगे। इसमें आपका देखिए अभी हमने क्या छोड़ा था? बड़ा आ, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 11 है। ये तो हो गए ह्रस्व और दीर्घ है। अब देखेंगे हम अंग और आहा। अंग को क्या कहा जाता है? अंग अनुस्वर है, ये आपका अनुस्वर है, और आहा जो है वो जी विसर्ग है। इसे क्या कहते हैं हम? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं पिलुत स्वर क्या होता है। पिलुत स्वर, देखिए पिलुत स्वर में क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। मेरे हिसाब से सभी स्वर जो हैं वो पिलुत होते हैं। कैसे होते हैं? सभी स्वर जो हैं वो कैसे होते हैं? पिलुत होते हैं। सभी स्वर, एक स्वर नहीं, सभी स्वर कैसे हो जाएंगे? पिलुत। अब देखिए पिलुत का अर्थ क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है? इनके उच्चारण में। किसमें? उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। ये तो सिंपल है आपका, बहुत थोड़ा कम समय लगता है। इसके बाद दीर्घ में क्या होता है? उससे 2 गुना समय लगता है। और उसके बाद पिलुत, पिलुत में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है। देखेंगे आप कोई भी स्वर ले लीजिए, मैंने अभी आपसे बताया कि सभी स्वर जो हैं वो कैसे होते हैं? पिलुत होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए आइए उनको सिद्ध करके दिखाऊं मैं आपको। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया आपका कि उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। कैसे लगता है 3 गुना समय ज़्यादा? जैसे आपने देखिए इसकी पहचान क्या है। जैसे हमने आ लिखा, क्या लिखा? आ। ठीक है, और ऐसे एस जैसा अवग्रह बोला जाता है, इसको ये चिन्ह लगा दिया। चलिए समझ लीजिए। अच्छा, इसमें आप एक नोट लिख लें, ये कब होता है? पिलुत कब होता है? सभी स्वर पिलुत कब बनेंगे? देखिए नाटक का जब हम कोई अभिनय करते समय दिखाई देते हैं, हम नाटक का अभिनय, नाटक का कोई अभिनय करें उस समय, और इसके बाद में किसी को पुकारने पर या बुलाने पर, पुकारने में ये दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे हमने लिखा, आपने एक तरह का ऐसा लिखा देखा होगा, क्या लिखा? ये ओम लिखा। क्या लिखा? ओम। अब इसमें क्या होता है, एकदम ऐसे तो पढ़ नहीं जाएंगे हम ओम। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, यहां पर जोर से उच्चारण करेंगे, ओम ऐसा कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात? क्या कहेंगे हम? ओम, ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ओ को अगर हमारा दीर्घ में होता, क्या होता है? दीर्घ में होता तो ओ में क्या होते हम बोलते? ओ में। अब हमारा काहे में? ह्रस्व में है। काहे में है? सॉरी, पिलुत में है। तो पिलुत में क्या होगा? 3 गुना समय लगता है। अब किसी को पुकारना है, जैसे कोई दूर खड़ा है, हम उसको क्या कहेंगे? जैसे ऐसे लिख दिया हमने, लिखा तो राम है, लेकिन बुलाने पर कैसा होगा? राम। क्या कहेंगे? राम, ऐसे बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अच्छी बात है। तो आपने देखा कि पिलुत और ह्रस्व व दीर्घ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर जैसे किसी का नाम पुकारना है हमें, जैसे हमने लिख दिया, ये तो सिंपल हो गया, साधारण, कम ला। क्या लिखा? अब इसमें हम क्या कर दें? ऐसे और जोड़ दें, यानी ये चिन्ह होता है इसका पिलुत का। क्या होता है? चिन्ह होता है पिलुत का। तो हम कैसे बुलाएंगे? कम ला, ऐसे बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? जोर से। लास्ट में हमें जोर देना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमने देखा आज कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, स्वरों की संख्या क्या है। तो देखिए टॉपिक में आयोग आपको ऐसे फंसाता, केवल आपको ये ध्यान देना है, जब आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं, ठीक है, तो कुल स्वर 13 हैं। कितने हैं स्वर? कुल स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 13 है। कितनी है? 13 स्वरों की संख्या है कुल। और उसके बाद जब पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 संख्या है। बस ये ध्यान देना है। अब चलिए इसमें हम एक बात और आपको याद दिलाएं।
इसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, देखिए क्या पूछा गया आपसे, मूल स्वर, क्या पूछा गया, मूल स्वर। ठीक है, तो जो मूल स्वर हैं आ, ई, ऊ और री, ये मूल स्वर है आपके, कैसे हैं, आ, ई, ऊ और री। इसके बाद देखिए संयुक्त स्वर क्या है, ये तो मूल स्वर हो गए आपके। ठीक है, अब हमें जानना संयुक्त स्वर क्या है, क्या जानना है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 4 स्वर हैं संयुक्त स्वर कह लो इन्हीं को, और चाहे इन्हीं को मिश्र स्वर, क्या कह लो, इन्हीं को मिश्र भी बोलते हैं, इन्हीं को संयुक्त भी बोलते हैं। ठीक है, मिश्र स्वर कह लो और चाहे फिर संयुक्त स्वर कह लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी एक प्रकृति होती है, ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। कितने स्वरों से मिलकर के बने हैं, 2 स्वरों से मिलकर के बने हैं। जैसे आपने देखा होगा गुण संधि में पढ़ा होगा, और इसके बाद में आपने वृद्धि संधि में पढ़ा होगा। तो वृद्धि संधि में क्या हो जाता, आय और औ, आ से मिलकर के बना है ये। ठीक है, आ, और इसके बाद ए और ओ, ये गुण वर्ण है, कैसे हैं, गुण वर्ण है, यानी आ या बड़ा आ में मिलकर के। आपने देखो इनकी प्रकृति देखी होगी कैसे होता है, जैसे हम यहां पर आ प्लस आ या बड़ा आ मिल करके किसके साथ मिल जाए, ई से मिल जाए और चाहे बड़ी ई से मिल जाए, तो बराबर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका यदि आ या फिर बड़ा आ से छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए 2 स्वर आपके सामने हो गए। इसके बाद वृद्धि में क्या होता है, ठीक है, तो इन दोनों को हम गुण वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण वर्ण। क्या कहते हैं, गुण वर्ण। अब वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे वृद्धि वर्ण में आपका क्या, आय और औ, छोटा आ या फिर बड़ा आ से क्या मिलना चाहिए कि हमारा क्या बन जाए, आय बन जाए। समझ में आया, तो आ और बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, ए या फिर आय। आय तो चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो संधि में पढ़ेंगे, लेकिन तो क्या बन जाएगा आपका, आओ, आय बन गया। इसी तरह से आ या फिर बड़ा आ के बाद ओ आ जाए, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आओ। तो ये जो 4 स्वर ए, आय, ओ और औ, ये जो चारों स्वर हैं ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं। कितने स्वरों के मेल से बने हैं, ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं। और जो 2 स्वरों के मेल से बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित स्वर कह लीजिए आप, और चाहे फिर संयुक्त स्वर कह लीजिए। जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी तरह से इनको चाहे संयुक्त स्वर कह लीजिए और चाहे मिश्र स्वर कह लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी परीक्षा हो, आज मैंने
फर्स्ट यानी कि पहला दिन था ये हिंदी से, क्योंकि अभी तक मैंने जो है सभी संस्कृत के वीडियो बनाए हैं और सभी ने उनकी सराहना की है। और हालांकि मैंने काफ़ी समय से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिंदी के टॉपिक से कुछ बनाइए। तो आज से मैंने सुचारू रूप से आपके समक्ष हिंदी के टॉपिक से आपका शुरुआत से लेकर के पूरा अंत तक ले जाऊँगा। बस आप साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।